वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम टू डॉक्टर मोइज़ लाउंज। हमारा स्पेशल शो रमज़ान के महीने में आपके लिए फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे लाइव फ्रॉम 11 PM टू 12 AM हम आपके साथ होंगे। एक हर दिन एक नए टॉपिक के साथ, एक नए फॉर्मेट के साथ। हमारे साथ एक कॉलर है डॉक्टर शाहाना साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा अशरा शुरू हो गया है, यस, उसकी भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी बताइए। हाँ, ये इस मौजू पे ये बात करना चाह रही हूँ। एक तो ये कि हराम की कमाई जाहिर है उससे जो असरात माशरे पे और जिंदगी पे और मतलब इंसान अगर जो कमा रहा है, बड़ा है घर का, बच्चों पे किस तरह क्या मरतब होते हैं। और उसके अलावा ये जैसे लोग धोखाधड़ी और ये जिस तरह से भी कमाते हैं, ये सब हराम है। तो उसको लोग ये समझते हैं कि जैसे कोई तीर मार लिया या लोगों को बेवकूफ़ बना लिया तो हम बड़े तुरम खान हो गए, देखो दूसरा शख्स तो बेवकूफ़ बन गया। जी बिल्कुल ठीक। हम तो हम कितने अक्लमंद हैं कि हमने दूसरे को बेवकूफ़ बना लिया और उसको धोखा दे के और कमाई कर लिया। और इस तरह जो है ना वो कोई हराम की कमाई ये नहीं सोचते कि आगे जाके यही पैसा और किसी भी तरीके से रिश्वत के जरिए जो भी कमाएंगे तो आगे जाके उन लोगों के लिए किस कदर क्या बन जाएगा और कितना दिन और दुनिया दोनों की ही के लिए आखिरत और दुनिया बर्बाद कर लेते हैं। इस बात को डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अच्छा जी, हराम कमाई हजम क्यों नहीं होती? क्या मसला हाजमा तो वही है, हलाल भी खाएंगे तो वही हाजमा। इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। हमारा ईमान तो इस बात पे है कि एक फरिश्ता दाएं कंधे पे, एक बाएं कंधे पे है, एक हमारे अच्छे अमाल लिख रहा है, एक हमारे बुरे अमाल लिख रहा है। मगर हमें इस चीज़ का यकीन नहीं है कि हर चीज़ के अंदर एनर्जी होती है। पानी में एनर्जी है, हर चीज़ के अंदर एनर्जी है। अब जब आप कोई बुरे तरीके से कोई चीज़ कमाते हो, वो पैसा आपने कमाया धोखे से, बेईमानी से, झूठ से, मक्कारी से, ये वो, अब वो पैसा आपने कमाया, वो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई उस पैसों में, उस पैसे से चीज़ें खरीदी, वो एनर्जी ऑटोमेटिकली उसके अंदर ट्रांसफ़र होती है। इवेंचुअली जब खाने की चीज़ें पेट के अंदर आपके जाती है तो वो एनर्जी उसके अंदर जाती है। आपके जिस्म में 90% पानी होता है ब्लड के अंदर, 60% बाई बॉडी बाई वेट इज़ वाटर। ये जो पानी है ये अमीन है। ये क्या करता है, आपकी जो सोच या थॉट है, क्योंकि जो इंसान बेईमानी करता है, धोखा देता है, उसको तो पता है कि उसने बेईमानी की ना, उसके अंदर जिस्म में जो पानी है वो प्रोग्राम्ड हो जाता है नेगेटिवली। और जब नेगेटिवली पानी प्रोग्राम्ड हो जाता है तो पानी के अंदर, तो हमने तो रिसर्च देखी है कि पानी के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है। अब ये पानी जिस्म के हर सेल में जाता है और हर सेल में जो इन्फॉर्मेशन उसने पहुंचानी है सेल में, वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकता, वो गलत इन्फॉर्मेशन। चलिए ये तो अपनी बात होगी ना कि एक फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मुझे पता है मैंने ज़ाती तौर पर हराम कमाया तो मेरे सेल प्रोग्राम होंगे या मेरे हजम नहीं होगा। ये क्यों होता है कि अगर एक घर का सरबराह हराम कमा रहा है और वो कोई ना कोई बच्चा उसके लिए पे ऑफ करता है, जैसे कि हमारे पास एक इस्लामाबाद में केस है, बताया कि दोनों बच्चों का इंतकाल हो गया। बिल्कुल हो गया, इसलिए कि वो एनर्जी औलाद में भी तो ट्रांसफ़र हो रही है। आपकी औलाद में, आपके घर वालों में एनर्जी, हर जगह एनर्जी। थोड़ी सी साइंस पढ़े, स्पेस आपके मेरे तुम्हारे दरमियान जो स्पेस है, ये खला है, उसके अंदर एक एनर्जी है ख़ास किस्म की, अभी लेटेस्ट कहते हैं उसको, डार्क एनर्जी कहते हैं। और वो एनर्जी, कोई चीज़ खाली नहीं है, कोई चीज़ खोखली नहीं है, एनर्जी है, पार्टिकल्स उसके। तो अब ये एनर्जी तुम्हारे अंदर भी पहुंचती है, मेरे अंदर भी पहुंचती है। तो मेरा बुरा अमल अगर तुम मुझसे कनेक्टेड हो तो तुम्हारे उसके असरात तुम्हारे तक पहुंचेंगे, तुम्हारे तक तो पहुंचेंगे, नस्ल दर नस्ल पहुंचेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कर्जा जो है, अगर आपने कर्ज लिया और आप नहीं दे पा रहे, हालांकि आपके पास है, और आपकी मौत हो जाती तो वो कर्ज माफ नहीं है, वो चलता है। आज हमारे शो का टाइम कुछ खत्म होने पे आ गया। ऑडियंस सो सॉरी, जिसकी बात अगर रह गई तो आप लोग प्लीज़ नेक्स्ट टाइम हमारे शो पे ज़रूर आइएगा। बहुत अच्छा लगा आप सबको आज हमारे शो पे बुला के, आपने बहुत अच्छी बातें शेयर की। कुछ यंगस्टर्स को सक्सेस नहीं बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है, बट कोई नहीं, हम आप लोगों से बाद में बात करेंगे। आपसे होगी कल मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही कि खुद सोचे क्या कर रहे हैं। आपको सबको पता है क्या सही है क्या गलत है, तो फिर गलत को सही करने के लिए रीजंस क्यों डालते हैं और सही ना करने के रीजंस क्यों हैं आपके पास? ये बातें आपको खुद अपनी, अगेन हर शो की तरह जो मैं एंड करती हूँ कि आपको अपना एनालिसिस खुद करना है। कोई और आके नहीं, कोई और कहेगा आपको एनालिसिस करने के लिए, आप कहेंगे पहले अपने गिरेबान में झांको। और हमेशा आप किसी और पे उंगली उठाएंगे, जब किसी पे एक उंगली उठाते तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी उठ रही होती। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। किसी पे भी बात करने से पहले या किसी की भी कमाई को हराम बोलने से पहले खुद देखें खुद क्या कर रहे हैं। खुद सही है तो आपको पूरा हक है किसी को रोकने का। अगर खुद भी कुछ गलत कर रहे हैं तो पहले उसको रोकें और फिर एक एग्जाम्पल सेट करें। आपसे होगी कल मुलाकात, तब तक बहुत ख्याल रखिएगा, हम अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आई होप ये महीना आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशहाल है। एंड ओवर टू यू। शुक्रिया बेटा। एक बात कहना चाहता हूँ और
اگر اس بات کو سمجھ گئے تو شاید آج آپ کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے. بات ذرا سی کڑوی بھی اور خطرناک بھی ہے, اس لیے معافی چاہتا ہوں, دل آزاری مقصد نہیں ہے, مگر ایک حق کی بات کر رہا ہوں, سچ بات کر رہا ہوں, تو ذرا سوچئے گا ضرور. بہت دفعہ یہ بات آئی ہے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن میں فرق کیا ہے. تو مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے, مومن وہ جو اللہ کی مانتا ہے. یہ ہمیشہ یہ فرق ہمیں سمجھایا نہیں گیا ہے, شاید ہم سمجھ نہیں پائے کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننے میں بڑا فرق ہے. یہ حرام ہمارے سسٹم میں, ہمارے معاشرے میں اس لیے آ گیا ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. ایک بات آپ کو بتاتا چلوں, ابلیس نے کبھی اللہ کا انکار نہیں کیا, وہ تو مانتا ہے, ہمیشہ سے مانتا تھا. اور جو عبادت اس نے کی, کیا عبادت کون کر سکتا ہے اتنا, اس عبادت کے باوجود وہ اللہ کو مانتا تھا, مگر اس کے ساتھ غلطی ہوئی کہ اس نے اللہ کی نہیں مانی. یہ کتنا بڑا فرق ہے. اگر ہم سمجھیں کہ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے, اللہ کی بات ماننا بھی ضروری ہے, ورنہ ہم میں اور شیطان میں, ابلیس میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. وہ اللہ کو مانتا ہے مگر اللہ کی بات نہیں مانی. ایک چھوٹی سی بات تھی, اس کے لیے شاید بہت چھوٹی سی تھی, مگر پروردگار کا ایک نظام تھا, اس نظام کے اندر وہ بات بڑی اہم تھی. وہ اللہ کے عدل کو نہ سمجھ سکا, اللہ کے انصاف کو نہ سمجھ سکا, اور اس نے سرکشی اختیار کی, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نافرمان ہو گیا, وہ نکال دیا گیا. ناظرین, یہ فرق اگر ہم سمجھ جائیں تو بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. اللہ کو ماننا کافی نہیں, اللہ کی بات ماننا ضروری ہے. اور اس میں بہت ساری باتوں میں ایک بات ضروری ہے کہ جس معاشرے میں, جس گھر میں, جس افراد کے درمیان اگر حرام کی کمائی آ جائے تو وہ معاشرہ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا, اور پھر اللہ کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں. ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں, مشکلات ہیں, شاید اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ انحصار ہمارا حرام پر ہے, یا ہم حلال اور حرام کے درمیان فرق کو بھول چکے ہیں. ہم سمجھتے ہر چیز جائز ہے, جیسے کہتے ہیں نا, ایوری تھنگ از لیگل ان لو اینڈ وار, ایوری تھنگ از الاؤڈ ان لو اینڈ وار. ایسا نہیں ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. یہ معیار پروردگار نے تمام انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے مقرر کر رکھا ہے. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو زندگی میں بہت ساری خوشیاں دیں, توفیق دے کے خوشیاں دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.